हमने अपने पिछली वीडियो में विभाज्यता के नियम को कवर किया था कम्प्लीटली, कि उससे बाहर विभाज्यता के नियम आने वाला नहीं है। अगर विभाज्यता के नियम पर कोई भी सवाल बनता है या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो विभाज्यता का नियम वहीं से आने वाला, उसके बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, संख्या पद्धति में कुछ और भी नियम होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या दिया गया, 4573 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए कि प्राप्त संख्या 28 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको नॉर्मली एक डिवीजन कर देना है। आइए देखते हैं डिवीजन करके हम। 4573 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, हमने इसीलिए आपसे कहा था कि बच्चों आप लोग कम से कम 25 तक का टेबल याद कर लीजिए। अगर जिन बच्चों को टेबल याद करने में समस्या हो रही है तो वो बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप टेबल की वीडियो बनाइए, तो हम एकदम आसान तरीके से आपको समझा पाएंगे कि किस तरीके से आप टेबल को आसान तरीके से कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए तो कितनी बार जाएगा, 28 बन जाए 28। ठीक है, 28 इक्का 28, तो कितना बचा, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा तो 1 हो गया, 177 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाएगा, 6 बार हम लेके चलते हैं, तो 6 थे 48, 4 रिमाइंडर बचता है, 6 दूनी 12, 4 16। ठीक है, कितना हुआ, 17 में से 8 गए 9, अब कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। 28 तियाँ कितना होता है, 84 होता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 9 बच गया। मतलब जो हम इसमें से डिवाइड कर रहे हैं अभी आप नॉर्मली समझिए, फिर हम आपको आसान तरीके से बताते हैं कि ट्रिकी मेथड में इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व किए तो आप देख रहे हैं कि हमारा कितनी बार कंप्लीट जा रहा है, 163 बार कंप्लीट जा रहा है, और हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 9 हमारा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इस नंबर से हम 9 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये दिया गया नंबर 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। भाई वही तो पूछा गया है, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या 28 से पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 9 रिमाइंडर बचा, 9 हम इसमें से माइनस कर देंगे दिए गए संख्या से, तो वो संख्या हमारा पूरी तरीके से 28 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम एक बार इसे भी करके देखते हैं कि क्या ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। देखिए जैसे 4573 माइनस 9 करने पे हमें क्या मिलेगा, 13 में से 9 गए 4, यहाँ पे 6 4 5 यही मिलेगा। आइए अब इस नंबर को हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये दिया गया नंबर हमारा 28 से कट पाता है कि नहीं कट पाता है। ठीक है, आइए इसको हम इरेज कर देते हैं। कितना आया था, 9 आया था हमारा। 4573 माइनस 9 करने पे हमारा कितना मिला था, 45 64। चलिए इसको हम 28 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 28 बन जाए, 28 बचेगा, 28 बन जाए 28। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, 7 और 1 बचेगा, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो अब 28 छक्का कितना होता है, अभी आपने इसके पहले सॉल्व किया था। आइए देखें, 6 थे 48, 4 और 6 दूनी 12, 4 16, 16 में से 8 गया 8, अब कितना हुआ यहाँ पे 4, तो 28 तियाँ क्या हो गया, 84। फाइनली हमारा वही 163 आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो अब देखिए इसको आप ध्यान से, ये तो अभी हम आपको सॉल्व करा रहे थे नॉर्मल तरीके से एकदम। आइए अब इसको हम एकदम ध्यान से समझते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, किस तरीके से हम एग्जाम हॉल में जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि 4573 में से कौन सी संख्या में से छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए कि 28 से विभाजित हो जाए। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए
45 73 को क्या करेंगे 28 से डिवीजन करेंगे और देखते हैं कि कितनी बार पूर्ण तरीके से जाता है। तो हमने देखा कि 163 बार पूर्ण तरीके से गया और 9 बार 9 क्या हुआ हमारा रिमाइंडर बच गया। तो जब भी यहीं पे आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी घटाने की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, घटाने की बात किया जाए, तो हमेशा आप रिमाइंडर घटाएंगे। जब भी घटाने की बात किया जाए कि दिए गए नंबर से कौन सी संख्या घटा दी जाए, कि दिया गया नंबर एक अमुक संख्या से विभाजित हो जाए, तो आप विभाजन करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर आप क्या करेंगे, सीधा सीधा घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे इसी टाइप का अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, कोई संख्या उसमें से छोटी संख्या घटा दिया जाए तो जिससे प्राप्त संख्या किससे विभाजित हो जाए, 22 से विभाजित हो जाए। आइए सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें, तो एक अंकों की अगर हम संख्या की बात करें तो एक अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। इसके बाद अगर इससे बड़ी लेंगे तो वो संख्या किस में चली जाएगी, 2 अंकों की संख्या में चली जाएगी, वो एक अंक की फिर नहीं रह जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो हमारा इसका मतलब क्या है कि 9 हमारा कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम अगर हम 9 ले लेते हैं तो दिया गया संख्या हमारा किससे विभाजित होगा, हमारा क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए 9 9 9 9 ले लिए, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। अब कह रहा है कि 22 से डिविजिबल है, डिविजिबल हो जाए कौन सी छोटी संख्या इसमें से घटा दी जाए, तो दे दीजिए भाई भाग 22 से, 22 चौका 88, 11 19, 22 पंचा 120, सॉरी 110, 22 पंचा कितना होता है 110 होता है, 2 25 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11, आपका यहाँ पे बचा 9 9, 22 तिहाई 66, 22 चौका 88 की रिमाइंडर क्या बच गया 11। अब 22 में 11 में 22 से डिवीजन जाएगा नहीं, जिसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 को अगर हम दिए गए नंबर से घटा देंगे तो दिया गया नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 22 से विभाजित हो जाएगा। आइए अब अगले टाइप पे चलते हैं हम। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि दिए गए संख्या में क्या घटा दिया जाए, अब यहाँ पे देखिए क्या जोड़ दिया जाए। इस टाइप का सेम ही क्वेश्चन है कि 28 में हम क्या जोड़ दें। तो आप इसके पहले वाले क्वेश्चन पे हमने टाइम इसीलिए लिया था कि आप आगे के क्वेश्चंस आसानी से समझ पाएंगे। जब हम इसको डिवीजन कर रहे थे क्या आया था, 4573 डिवाइडेड बाई 28, तो क्या आया था 163 9/28 आया था। 163 सही 9/28 आया था मिक्स फ्रैक्शन में। तो अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या बचा था, 9 बचा था। अगर घटाने वाली बात होती, कौन सी बात, घटाने वाली बात होती तो हम घटा देते, लेकिन यहाँ क्या दिया है, जोड़ दिया जाए। ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर दी जाए कि दिया गया नंबर 28 से विभाजित हो जाए। तो जब भी ऐड करने की बात आए तो ध्यान दीजिएगा, भाजक और शेष, भाजक और शेष का जो डिफरेंस होता है वही जोड़ा जाता है। भाजक का मतलब होता है जिससे भाग दिया जाए, और शेष फल का मतलब होता है कि जो शेष फल हमारा बच जाए, उसका जो अंतर होगा वही संख्या जोड़ दी जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा दिया गया संख्या विभाजित हो जाएगा। जैसे 28 माइनस 9 आप करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 19 मिलेगा। इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर हम 4573 में 19 को ऐड कर देंगे तो जो भी संख्या हमें मिलेगी, जो भी संख्या हमें मिलेगी, ये संख्या क्या होगी हमारी, ये संख्या 28 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये संख्या किससे विभाजित होगी, 28 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाए। तो सेम है,
ये कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक बार 1 लिखेंगे, 3 बार 0 लिख देंगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल गई। किससे विभाजित करना है, 17 से विभाजित करना है। तो कितना होता है, 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 पच्चे 85, 15 बचेगा और फिर आपका कितना हो जाएगा 150। तो 17 सत्ता कितना होता है 119, कितनी बार में जाएगा ये आपका, 8 बार में जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 14 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हो जाएगा ये 14/17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या जोड़ दिया जाए। हमने आपको बताया जब जोड़ने की कंडीशन आती है, जोड़ने की कंडीशन पे क्या होता है कि आप शेषफल और भाजक का अंतर जोड़ते हैं। तो शेषफल और भाजक के अंतर की हम बात करें तो 17 माइनस 14 करेंगे तो कितना मिलेगा 3। मतलब कि दिए गए नंबर में, दिया गया नंबर हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी 1000। इसी में अगर 3 जोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा, 1003 हो जाएगा। ये संख्या हमारा 17 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपने पढ़ा कि कौन सी संख्या घटा दी जाए, 2 क्वेश्चन आपने पढ़ा कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। ठीक है, आइए अब अगला टॉपिक आपका जो मिलेगा वो है कि निकटतम संख्या। ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे ये अपने से पता लगाना होगा कि दिए गए संख्या में हमें जोड़ के उत्तर करना है कि दिए गए संख्या में हमें घटा के उत्तर करना है, माइनस करके उत्तर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है कि क्या घटा दिया जाए या क्या जोड़ दिया जाए। यहाँ क्या पूछ लिया गया, सीधा सीधा निकटतम संख्या बताइए। ठीक है, आइए हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। 3057 के निकटतम वह संख्या बताइए जो कि 45 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या करते हैं, पहले आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 3057 क्या है, 3057 भागे 45। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, अगर 7 चौके 28 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये 6 बार जाएगा तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 3 27, 5 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो एक उधार लेंगे, 10 10 में 7 गए 3, यहाँ पे कुछ नहीं, 357 आया। ठीक है, यहाँ पे आया, हमने 7 कॉपी कर लिए, 357 आ गया। अब कितनी बार जाएगा ये, अब देखिए 4 सत्ते 28, 7 और 4 8 32, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 पचे 35, 7 चौके 28, 3 31, तो कितना आ गया, 7 माइनस 5 2 4, कितना आया 42 आ गया। 42 आ गया। अब देखिए आप अब यहीं पे आपको जो अपने से थोड़ा सा माइंड आपका लगाना है, यूज करना है, वो क्या करना है आपको कि पूछा है निकटतम संख्या बतानी है। तो अगर आपको आप घटाएंगे, अगर हम शेषफल को घटा देते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन इस टाइप में बन जाएगा कि 3057 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, और अगर जोड़ने की बात आ जाए तो आप ये भाजक 45 और शेषफल 42, इस दोनों का क्या जोड़ेंगे, अंतर जोड़ेंगे। तो आप देखिए कौन सा नंबर अधिक आ रहा है, मतलब कौन सा नंबर कम आ रहा है। अगर हम घटा रहे हैं तो हमें 42 घटाना पड़ रहा है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, खाली 42 और 45 का अंतर कितना होता है, 3 होता है। हमें क्या जोड़ना पड़ रहा है, केवल 3 जोड़ना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसमें कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, जोड़ने वाला नियम अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो 3057 की निकटतम संख्या होगी 45 से विभाजित वो क्या हो जाएगी, 3057 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 3060। ये दिया गया संख्या हमारा क्या होगा, इसके एकदम निकटतम होगा। अगर हम इसी में 42 घटा के आंसर करते हैं तो जब हम 3057 से 42 घटाएंगे, -42 करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 1
3015 मिलेगा। अब देखिए ये इसके ज़्यादा नज़दीक है 3015 कि 3060 ज़्यादा नज़दीक है, 3060 3057 के ज़्यादा नज़दीक है। आइए अगले क्वेश्चन में हम और ज़्यादा क्लियर करते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे अलग टॉपिक आ जाते हैं इस टाइप। जो पिछला क्वेश्चन आपका था, पिछले क्वेश्चन पे हम आते थोड़ी देर। जो पिछला क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो बेसिक देखना है वो ध्यान दीजिएगा कि यदि भाग देने के बाद शेष फल जो है वो भाजक के आधे से अधिक आता है, ध्यान दीजिएगा। जो ये शेषफल है हमारा, ये जो शेषफल है हमारा 42 आया, कितना आया 42 शेषफल आया। अगर ये भाजक, ये है ना भाजक, इसके आधे से अधिक आता है तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, जोड़ने का नियम लगाते हैं, जोड़ने का नियम। यदि जो शेषफल है इसके आधे से अधिक, भाजक के आधे से अधिक कम आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर शेषफल भाजक के आधे से अधिक आता है तो हम जोड़ने का नियम लगाते हैं। अगर शेषफल भाजक के आधे से कम आता है तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, घटाने का नियम लगाते हैं। कौन सा नियम लगाते हैं, घटाने का नियम लगाते हैं। आई बात समझ में आपको। चलिए अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक्स दिए गए हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस में हमारे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जिसके लिए ना हमें कोई क्वेश्चन हल करने की ज़रूरत पड़ती है, ना तो हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वह संख्याएं जो संख्याएं एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें, वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का ये इकाई अंक क्या होता है, कभी भी ये 0 2 4 6 8 5 नहीं हो सकता है। या तो ये तो आपका जो थर्ड वाला ला है ये आपका क्या है, एक कॉमन सेंस में आ जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डिजाइन करने वाले भाई साहब भी कितने अच्छे से इसको टाइप किए हैं कि संख्याएं को क्या लिख दिए हैं, संख्याचे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका है ये क्या है, यहाँ पे संख्याएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये संख्याएं हो जाएगा। क्या हो गया, ये संख्याएं हो गया, ठीक है, संख्याएं हो गया। आइए ये तो रहा हमारा कुछ बेसिक। अब हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं। जैसे विभाजिता का नियम ही, ये भी विभाजिता के नियम में आता है कि जैसे 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 42 से विभाजित हैं। अभी तक आपने क्या सीखा कि कोई एक निश्चित संख्या दी जाती थी और कहा जाता था कि ये संख्या क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, या इसके निकटतम कौन सी संख्या है जो दिए गए नंबर से विभाजित हो। अब आपको कैसा क्वेश्चन मिल रहा है, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 42 से विभाजित होंगी। भैया इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सेम पीछे वाला टॉपिक उठा लीजिए, सीधा सीधा 1 से लेकर 1000 तक पूछा तो हम क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, 1000 को किससे विभाजित कर देंगे, 42 से विभाजित कर देंगे। 42 दूनी 84, 16, 160 और 42 तीन 3 दूनी 6, 3 चौक 12 13, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे 5 माइनस 2 24। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम कितना गया, 23 बार गया। तो इसका मतलब है कि जब हम 1000 में 42 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 23 बार जा रहा है। 23 सही 24 बटे 42 आ रहा है, ठीक है। 23 सही 24 बटे 42 आ रहा है हमारा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, हमारा जो कंप्लीट बार जितनी टाइम्स हमारा भागफल आता है वही हमारा आंसर होता है। हम इसको दशमलव में सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 42। एक से लेके 1000 तक कुल कितनी संख्याएं 42 से विभाजित होंगी, तो कुल 23 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 42 से विभाजित होंगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा
छोटे संख्याओं में लेके जैसे 1 से 50 तक का आप लेके निकाल सकते हैं, और किसी अन्य नंबर से भी आप प्रूफ करना चाहें कि ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? देखिए सेकंड टाइप इसी का आता है हमारा कि 200 से लेकर, कहाँ, 200 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 से क्या हों, विभाजित हों। अब देखिएगा, ये आपने जो इसके पहले पढ़ा है ये वाला, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहाँ से था, 1 से स्टार्ट था। कहाँ से? 1 से। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? ये वाला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, 200 से स्टार्ट है। कुल 25 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं, कहाँ से? 200 से 1000 तक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से लेके 1000 तक, तो नॉर्मली हम आसानी से निकाल देंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो कितना जाएगा, 25 चौका 140 संख्याएं ऐसी होंगी जो 1000 से विभाजित होंगी। सॉरी, एक से लेके 1000 तक 40 संख्याएं ऐसी होंगी जो 25 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। अब देखिए क्या दिया, 200 दिया है, तो इसका मतलब 200 से लेकर, मतलब 200 को काउंट कर रहे हैं इसमें, तो हम कहाँ तक नहीं काउंट कर रहे हैं, 199 तक नहीं काउंट कर रहे हैं। अब देखिए हम देखते हैं कि 199 तक कितनी संख्याएं हैं जो 40 से विभाजित, 25 से विभाजित हैं। आइए 199 भागे 25 कर देंगे, कितना होता है, 25 अट्ठा 200 होगा, 25 सत्ता कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब हमको शेषफल क्या मिल रहा है, हमको उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 199 तक 25 से कटने वाली कुल कितनी संख्या हो गई, 7, और 1000 तक कुल कितनी संख्या कट रही है, 40। हमको चाहिए कहाँ तक से, 200 से लेके 1000 तक चाहिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था। हम क्या करेंगे, 40 माइनस 7 कर देंगे, तो क्या हमें मिल गया, 33। अब देखिए 40 माइनस 7 हम क्यों किए, 40 माइनस 7 हमने क्यों किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसलिए किया कि 1 से हम गिन रहे हैं 1000 तक, तो कितना मिल रहा है हमें, 40 मिल रहा है, जबकि हमें गिनना कहाँ से है, 200 से। तो उसमें से हम 1 से 1000 तक निकालेंगे, फिर 1 से 199 तक की विभाजित होने वाली संख्याओं को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी कितनी संख्याएं हो गई, 200 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो 25 से विभाजित होंगी, वो होंगी 33 संख्याएं टोटल होंगी जो कि 25 से विभाजित होंगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से विभाजित हैं। तो क्या दिक्कत है भाई, 500 हम निकाल देते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 20 कितना जाएगा, 25 बार जाएगा। 1 से लेके 500 तक हमने निकाला। अब 200 और 500 के बीच दिया है, सॉरी देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ा सा हमसे, 500 के बीच दिया, शब्दों पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर शब्दों में गलती हुई आपकी तो समझ लीजिएगा कि आप क्वेश्चन गलत सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप गलत सॉल्व करके आएंगे। बीच में दिया है तो 500 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 499। हम निकालेंगे 499, और 499 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 20 से, तो कितनी बार जाएगा, 20 दूनी 40, 89, 20 चौका 80, 24। हमको शेषफल से मतलब है नहीं, तो 24 संख्याएं ऐसी हैं 499 तक जो कि 20 से विभाजित होंगी। और ये 200 के बीच, 200 से कहाँ हमको गिनना है, 201 से गिनना है। ठीक है, 201 से गिनना है, तो हम 200 तक की संख्याओं को निकाल के इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 200 बटे 20 करेंगे तो कितना आएगा, 20 दाम में 200। तो 10 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 200 के पहले आती हैं, और 24 संख्याएं टोटल आती हैं। हम क्या करेंगे, 24 माइनस 10 कर देंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 14। मतलब कि कुल 14 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 20 से विभाजित होंगी 200 और 500 के बीच में। ठीक है, कितनी संख्या है, 14 संख्याएं हैं। आइए अब इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हम देखते हैं। अभी तक आपने एक संख्या से पूछ रहा है, अब आपको दो दो संख्याओं से पूछेगा अगला क्वेश्चन। देखिए आप अगले क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया आपका, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं।
अभी इसके पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल किसी एक नंबर से विभाजित होंगी, लेकिन यहाँ पे कितना नंबर दे दिया गया, 2 नंबर दे दिया गया आपको। कितने नंबर दे दिए गए यहाँ पे आपको, 2 नंबर दे दिए गए। अब दोनों नंबर का मतलब क्या है, आइए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहला काम हम वही करेंगे, एक बार 8 का निकालेंगे, कुल 8 से कितना विभाजित हो रहे हैं और कुल 12 से कितना विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। तो 1000 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 8 1 8 2 10 20 8 2 19 16 4 20 8 25 40, ठीक है। 125 संख्या है। अब सेम निकालेंगे, 1000 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, हमें शेषफल से तो मतलब है नहीं कोई, तो हम इसलिए शेषफल इसमें लिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये ना सोचिएगा कि सर गलत लिख रहे हैं, इसमें हम शेषफल का यूज कोई है नहीं, इसलिए हम शेषफल इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, बस बोलते चल रहे हैं, आप उसको समझते हुए चलिए, ठीक है। तो 12 8 96, 8 बार गया हमारा, 4 बचा, 40 हुआ, तो 12 तिहाई 36, 83 आए, ठीक है। तो 125 संख्याएं 8 से विभाजित हो रही हैं, 83 संख्याएं क्या हो रही हैं, 12 से विभाजित हो रही हैं। हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए 125 प्लस 83 कितना हुआ भैया, 8 2 10 1 1 208 संख्याएं क्या होंगी, 8 और 12 से विभाजित होंगी। क्या उत्तर सही है, नहीं, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 8 से भी कटेंगी, 12 से भी कट जाएंगी। जैसे 24 ले लिया जाए तो ऐसी संख्याएं इसमें 2 बार गिन ली जा रही हैं, इसलिए ये गलत है। तो अब देखिए, अब कहेंगे हम सही कैसे निकलेगा, तो सही निकलेगा, दिए गए जो भाजक हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे एलसीएम का मतलब क्या है, उनका हम एलसीएम निकालेंगे। 8 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें लग रहा है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एलसीएम निकालना आपको पता होगा कि इसका एलसीएम हमारा कितना आता है, 24 आएगा। जिन बच्चों को एलसीएम निकालना या सीएफ निकालना नहीं पता, वो बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमारे पीछे स्लाइड पे चल रहे नंबर पे व्हाट्सअप करें, हम जो है उनके लिए अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। तो कितना है इसका एलसीएम, कितना है 8 और 12 का एलसीएम जो है, ध्यान दीजिए क्या निकाले हम, ये एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। अब ध्यान देंगे कि हम टोटल कितनी संख्या है, 1000। 1000 में हम फिर किससे भाग देंगे, 24 से, एलसीएम से भाग देंगे। 1000 में 24 से भाग दिए तो क्या हुआ, 24 चौका 24 तिया 72, 24 चौका 96, 4 बचा 0 हुआ। 24 दूनी 48 हो जाता है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 41 होगा। कितनी बार जाएगा, 41 बार जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से विभाजित हो जाती हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना मिला, 24 मिला। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि 8 और 12 दोनों से विभाजित हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 और 12 दोनों से विभाजित हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 41 होगा। अब यहीं पे अगर एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी में, हो सकता है आगे हमारे टाइपराइटर ने इसमें टाइप किया हो क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ, 8 और 12 दोनों से विभाजित हो रहा है। एक क्वेश्चन हो जाए कि 8 या 12 दोनों में से किसी से भी विभाजित हो जाए। अगर दोनों से विभाजित हो रहा तो हम दिए गए भाजक का एलसीएम निकालेंगे, और पिछला जो हमने नियम बताया उस नियम से हम निकालेंगे कि कितनी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 और 12 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, 41 संख्याएं, ठीक। और जो हमने आपको ये बताया, ये है आपका कि 8 या 12, ध्यान दीजिएगा फिर से, 8 या 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, 8 या 12, ठीक है। और नहीं लगा, और का मतलब दोनों हो जाते हैं, 8 या 12 मतलब या तो 8 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 से भी डिवाइड हो सकता है। ऐसे कंडीशन से हम क्या करेंगे, पहले दिए गए एक भाजक का निकालेंगे, उसके बाद दिए गए दूसरे भाजक का निकालेंगे, दोनों भागफल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। कितना आ गया, 208। अब पुनः वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम कितना मिला हमारा, 24। अब 24 से निकालेंगे कितना मिला, 41। तो अब 41 को हम इसमें से क्या कर देते, माइनस कर देते, तो ये हो जाता 7। यहाँ पे 0 10 में से 4 गए 6 हो जाता। यहाँ पे 167 संख्या ऐसी होती जो या तो 8 से और या तो किस से, 12 से,
दोनों में से किसी न किसी से जरूर कटती, वो संख्याएं कितनी हो जाती, टोटल 167। आइए देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस है कि नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 4000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमने वही बताया ना कि आप एलसीएम निकाल लो सीधा सीधा, 12, 15, 20 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। अब हमको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बस 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट गया, 6 6 के 36 4 40, 66 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 1 से लेके 4000 तक कुल 66 संख्याएं ऐसी हैं जो कि हमारे 12, 15 और 20 तीन के तीनों संख्याओं से पूर्णतः कट जाएंगी। ठीक है, आइए हम अगले टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हों जो कम से कम, 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कम से कम 4, ये क्या बना दिए हैं भैया, 4215, नहीं गलत बना दिए हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम ब्लैक करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये जो इन्होंने किया है ये हमारा रंग किया, इसको आप सही कर लीजिएगा। 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कम से कम, कोई भी नंबर ले लो यार, हमको क्या दिक्कत, हमने पीछे पढ़ा ही है, अभी आपको पहले क्वेश्चंस में ये रूल हमने आपको बताया है। अब कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, चलिए क्या ले लें, 4 या 5 ले लेते हैं, कौन से ले लेते हैं, 4 या क्या ले लेते हैं, 4 या 5 ले लेते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका कि 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो कम से कम 4 या 5 में से किसी एक संख्या से अवश्य विभाजित हो। तो आइए पहले हम देखते हैं कि 4 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं, 4 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित हैं। तो भाई 200/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और यहीं पे 200/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 4 से कुल 50 संख्याएं, 5 से कुल 40 संख्याएं, और 4 5 दोनों से कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 5 दोनों से जब बात की जाएगी तो दोनों से कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 5 का जब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो हमें 4 और 5 का एलसीएम मिल जाएगा कितना, 20, और 200/20 करेंगे कितना आ गया, 10। 10 संख्याएं ऐसी होंगी जो दोनों से विभाजित होंगी, लेकिन 50 केवल 4 से विभाजित होंगी और 40 केवल 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं 50 प्लस 40 और माइनस का 10 कर देंगे तो 50 40 90, कितना हो गया 90, -10, 90 -10 कितना हो गया 80। मतलब कुल 80 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 4 से कटेंगी या तो 5 से कटेंगी या फिर दोनों से कटेंगी, 80 संख्याएं ऐसी हैं। ठीक है, आइए अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम अगला टाइप आपको अगले वीडियो में प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी इसी टाइप का, 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 या 12 में से कम किसी एक से अवश्य विभाजित हो। आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखे होंगे, ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये यूपीपी 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 या 12 में से कम किसी एक से जरूर कटे। सेम रूल लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है, 500/8 कर दो कितना आएगा, 8 6 48, 8 दूनी 16, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर से हमसे इस फार्मूले में इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब होता नहीं, हमको होता है कि हम एग्जाम हॉल में कितनी तेज़ी से कर पाएँ। ठीक है, आ गया 62 संख्याएं ऐसी जो 8 से विभाजित हैं, और 500 को अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 चौके 48, 2 50, 12 1 12, 41 संख्याएं हैं जो 12 से विभाजित होंगी, और 8 और 12 का क्या एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। अब हम देखते हैं 500 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 दूनी 48, 2 20 संख्याएं ऐसी आएंगी जो कि 24 से डिवाइड हो जाएंगी, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 62 +
41 माइनस का 20, तो आप इसमें से 62 प्लस 21 कितना हो जाएगा 6 और 8, 83 संख्याएं ऐसी होंगी, मतलब 83 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 8 या 12 में से किसी न किसी संख्या से अवश्य कटेंगी, या तो 8 से कट जाएंगी, या तो 12 से कट जाएंगी, या फिर 8 और 12 दोनों से कट जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 2 रहा। अभी इसमें आपके कम से कम 2 पार्ट और बनेंगे, तब जाके आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो पाएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें एक मनोबल मिलता रहे कि हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें। इसके लिए ना हम आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चाहें कि हमें ये वीडियो मेरे एग्जाम में हेल्पफुल है, इसे आप लाइक करके अन्य के साथ भी क्या करें, शेयर करें। ठीक है।